संसार में 4-5 वस्तुएं हैं जिनके कारण समाज में मानव की प्रतिष्ठा होती है। या तो कोई आदमी बहुत बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान होने के कारण उसका बड़ा यश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कीर्तिवान हो तो भी लोग उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। और कभी कभी समाज में व्यक्ति का आदर किसी व्यक्ति के वैभव के कारण होता है। मति, कीर्ति, गति। और किसी व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाती है। कहते हैं भाई उसे तो हर एक क्षेत्र में उसकी गति है। विज्ञान भी जानता है और संगीत भी जानता है, कला भी जानता है, वक्तृत्व भी है, नेतृत्व भी है। तो जीवन की सब विधाओं में जिसको पारंगतता प्राप्त हो, ऐसे गतिशील समाज में कुछ लोग कभी कभी आते हैं तो उनका भी सम्मान होता है। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। कुछ सामान्य जन होते हैं, गांव में रहते हैं, कहते हैं बड़ा भला आदमी है। उनके सद्गुणों और भलाई के कारण उसका सम्मान मिलता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सारी वस्तुएं मिली कहां से? जब जे ही जतन जहां जे ही पाई। जिसको भी ये वस्तुएं मिली हों, गति, मति, भूति, भलाई, गोस्वामी जी कहते मेरा विश्वास तो ये है कि सो जानब सत्संग प्रभाव। वो केवल सत्संग के द्वारा ही उन लोगों को मिला होगा। यदि अच्छी तरह से खोज करने का प्रयत्न करेंगे तो मूल में निश्चित रूप से सत्संग दिखाई पड़ेगा कि जिसके कारण ये श्रेष्ठ तत्व, ये श्रेष्ठ विचार उस व्यक्ति को मिले। और सत्संग की तो बड़ी बड़ाई हमारे शास्त्रों ने गाई है। बारंबार ये कहा गया है कि व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और सत्संग की प्राप्ति बड़ी सहज नहीं। पद्म पुराण में तो बहुत लिखा, कई जन्म के आदमी के भाग्य उदित हो तो सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो। सत्संग ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं व्यक्ति को बड़ी सरलता से मिल जाती हो। बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और जब वो उदित होते हैं तब व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै। और जब इस पुरुष को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो बड़ा लाभ यह होता है कि उसके जीवन में से मोह, मद और अंधकार, ये 3 वस्तुएं टूट जाती हैं। मानव के पतन के 3 मार्ग हैं। किसी असत के साथ मोह हो जाने पर निर्णय नहीं कर पाता और उसको छोड़ नहीं सकता। व्यसनी व्यक्ति को अपने व्यसन के साथ मोह होता है। सत्ता में रहने वाले लोगों को अपनी सत्ता के प्रति मोह होता है। कई बार हम सब लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन मोह के कारण हम उसका साथ नहीं छोड़ पाते। तो जीवन में जितने पतन के कारण बनते हैं उनमें मोह, मद और अंधकार, यही 3 कारण दिखाई पड़ते हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यवस्थित जीवन को अव्यवस्थित कर बैठता है। अपने सदाचारी जीवन में अपने आप ही कई बार कहीं व्यवधान उपस्थित कर लेता है। सत्संग का बड़ा लाभ यह है कि मानव को सद्विचार की प्राप्ति होती है। दुनिया में वस्तुओं की प्राप्ति मानव को हो, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि संसार की वस्तुएं केवल पुरुषार्थ से मिलती हैं, ये भारतीय चिंतन इसको स्वीकार नहीं करता। यदि केवल पुरुषार्थ करने से मिल जाए तो पुरुषार्थ करने वालों की तो बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ी तालिका है, लाखों लोग। लेकिन लाखों लोगों को उनके मनचाहे लौकिक पदार्थ मिल जाते हों, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि संसार के पदार्थ, प्रयत्न तो आदमी को करना चाहिए, लेकिन उसकी सब पूर्ति हो जाएगी ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध जन्य है। कई महापुरुषों को हम संत जीवन में देखते हैं, उनकी साधना हमसे बहुत अधिक है, उनकी योग्यता बहुत अधिक, लेकिन लौकिक सुविधाएं हम जैसे लोगों को अधिक मिली, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ से हमको मिल गई। संसार के पदार्थ और सुविधाएं कई बार प्रारब्ध से मिलती हैं। इसलिए प्रारब्ध की महिमा स्वीकार करने पर भी पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, क्योंकि आज का जो प्रारब्ध है वो बीता हुआ पुरुषार्थ ही है। जब पुरुषार्थ संचित होता है तो उसके बाद अपने आप
प्रारब्ध बन जाता है। जैसे आपने किसी पात्र में रखना प्रारंभ किया कोई वस्तु, तो जब वो भर जाएगी तो उसके भीतर से छलकेगी, निकलेगी बाहर। जब आपका पुरुषार्थ कभी पूर्ण हुआ तो प्रारब्ध के रूप में छलक कर और उसने आपको जीवन की सुविधाएं कई बार दी। आपका पुरुषार्थ कम रहा वर्तमान में, लेकिन पूर्व का पुरुषार्थ जागृत हुआ। सत्संग के द्वारा लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, ऐसा मानकर सत्संग यदि करेंगे तो निराशा होगी, क्योंकि जो वस्तु जिससे मिलती है वही वस्तु उससे पाने की इच्छा करनी चाहिए।